हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने यानी कि उत्तराखंड टेट के EVS की जो प्रैक्टिस सीरीज़ चल रही है हमारी उसे हम देखेंगे। और प्रैक्टिस सीरीज़ में यानी पेपर 1 के प्रैक्टिस सीरीज़ में आपके सारे क्वेश्चन को एक तरह से करवा दिया गया है, सारी चीज़ें पेडागोजी करवा दी है, सारी NCERT करवा दी है, तो आपको वो वीडियो देख लेनी है। और अब हम क्या कर रहे हैं, आपके लिए कहीं ना कहीं से यानी कि आपका CTET का, उत्तराखंड टेट का या अन्य टेट का जो NCERT और जो कहीं ना कहीं आपके पेपर के अकॉर्डिंग बैठेगा, उसी के क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं, जिससे आपको कहीं ना कहीं आइडिया लग जाए कि किस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं और किस तरह से आपके NCERT में क्वेश्चन आपके और पेडागोजी से क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम फिर 10 क्वेश्चन देखेंगे और 10 क्वेश्चन में आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यानी 81 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ियों की दीवार यानी कि दीवारें और फर्श को जो लीपा जाता है वो क्यों लीपा जाता है। आपको पता होना चाहिए जो गाय का गोबर होता है वो क्या क्या जाता है, एक तरह से उसमें कहीं ना कहीं कीड़े नहीं लगते, तो इसलिए कहीं ना कहीं चिकना और साफ यानी कि साफ बनाने के लिए और कीड़ों को दूर रखने के लिए ये आपको पता होना चाहिए। तो उन्हें कहीं ना कहीं इसलिए लगाया जाता है, जिससे कहीं ना कहीं उसमें कीड़े ना लगे। और बहुत सारी जगह आपको ये भी आंसर मिलेगा कीड़ों को दूर रखने के लिए, यानी कि यानी कि ये आंसर और ये आंसर आपके दोनों में से आपको जो भी यानी कि सफिशिएंट लगे। अगर ये दिया गया चिकने रखने के लिए, वैसे ये इसका आंसर ये था, पर कहीं ना कहीं ये आपको ये दोनों में से कोई सा भी आपको देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, वैसे इसका आंसर कीड़े वाला है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। 81 क्या कह रहा है, यहाँ से शुरू है क्वेश्चन। हम एक किसान यानी कि किसान जो है दोनों को किसान क्या कर रहा है, किसान दानों को क्या है भूसे से अलग करना चाहता है, तो किस प्रक्रिया को अपनाएगा। तो क्या आपको पता होना चाहिए, वो क्या करेगा, निष्पान। क्या करेगा, निष्पान। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य पुस्तक में पहली शामिल करने का निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। नहीं है, पहले नहीं है पर अंडरलाइन करेंगे और हम देखेंगे उसमें क्या है, बच्चों के मानसिक को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने का कहना, यानी कि ये कहीं ना कहीं इसलिए कहीं ना कहीं पहेलियाँ नहीं रखती है। और पहेलियाँ क्या करती है, उन्हें बच्चों को कल्पनाशील बनाती है, रोचकता बनाती है और कहीं ना कहीं उनमें उत्साह पैदा करती है। ये ठीक है, आपको पता होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। 83 क्या कह रहा है, 83 आपका क्या है, साइंस और से रिलेटेड है और ये कहीं ना कहीं आपको पता भी होना चाहिए आपके दैनिक जीवन में। देखिए, एक पुरुष जिसका रक्त O है और एक A रक्त समूह वाली स्त्री से शादी करता है, तो उसके बच्चे का जो रक्त होगा वो O होने की संभावना कितनी है। तो ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, जब क्या है 50-50% होगा और अगर A पूछा जाए इसमें तो A 50% होगा, तो यानी कि 50% की संभावना आपको देखने के लिए मिलेगी। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। टूटता तारा यानी कि उल्का है क्या है, तो वो आपको पता होना चाहिए। जो क्या होता है, पृथ्वी की वायुमंडल में प्रवेश करते ही वो आग के कारण क्या हो जाता है, जल जाता है। इसलिए आपको क्या देखने में छोटे छोटे टुकड़े, तो पहली बात तो वो मिलेंगे ही नहीं धरती पे। अगर धरती पर उल्का गिरता है तो कहीं ना कहीं बहुत नुकसान पहुँचाता है। जैसे कि आपने ये आपके डायनासोर हैं इस टाइम के जो पड़ा उल्का पड़े हैं, उसी वजह से कहीं ना कहीं पूरी धरती को नुकसान हुआ था। और इसी वजह से जब उल्का क्या करता है, एटमॉस्फेयर में आता है, वायुमंडल में आता है, वो उस क्या होता है, उसके घर्षण के कारण यानी आग लग जाती है और उसके डिस्ट्रॉय हो जाता है वो। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। 85 क्या क्वेश्चन नंबर 85 क्या कह रहा है, उबालना और वाष्पीकरण में अंतर क्या है। बताइए, उबालने और वाष्पीकरण में अंतर क्या। देखिए, वाष्पीकरण जिसकी यानी कि किसी भी तापमान पर होता सकता है, जबकि क्या है आपका उबलना नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इस तरह क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। प्रैक्टिस इसलिए कराई जा रही है कि आपको जो सारी चीज़ें हैं वो पता हो। प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए, क्या शामिल होना चाहिए, छोटे बच्चों का क्या शामिल होना चाहिए। देखिए, शिक्षक द्वारा सतत संरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों को और अभिभावकों के साथ बांटना। आपने देखा होगा आज के टाइम पर
क्या हो रहा है, पीटीएम्स ज़्यादा होती हैं। क्या होती है, पीटीएम ज़्यादा होती हैं। उसका रीज़न यही है कि बच्चों का जो आकलन हुआ है और जो कहीं ना कहीं बच्चों की जो उसके उपलब्धि है वो किसके साथ साझा करना, उनके अभिभावकों के साथ। नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमक के पानी में वो तैरने लगता है, क्यों? क्योंकि नींबू यानी कि जो नमक का पानी होता है घनत्व साधारण पानी के घनत्व से ज़्यादा होता है। आपको डेट सी का जो क्या है उदाहरण पता होना चाहिए। वहाँ पर क्या है, लवण 300 यानी कि 1 लीटर में 300 कम से कम 300 ग्राम तक पानी आपको नमक देखने के लिए मिलता है। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। पके हुए चावल को रेफ्रिजरेटर के अपेक्षाकृत लंबे समय तक परीक्षित किया जा सकता है, क्योंकि भाई रेफ्रिजरेटर क्या कर देता है, आपका तापमान कम कर देता है, यानी कि तापमान कम कर देता है और कहीं ना कहीं उस चीज़ को स्टोर करके रख लेता है। और अगर हमारे पास रेफ्रिजरेटर ना हो तो हमें अगर चावलों को रखना हो तो कैसे रखते हैं, चावलों को बर्तन में रखकर और उसे किसी और जो से बड़े बर्तन में पानी में रखा जाना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। 89 देखते हैं। रक्त की जांच द्वारा किसी उपस्थिति में मलेरिया की पहचान होती है। भाई जब रक्त की जांच करते हैं तो मलेरिया की जांच कैसे, प्लाज्मोडियम, ये याद रखना, प्लाज्मोडियम वर्ड को याद रख लेना। प्लाज्मोडियम से आपका क्या होता है, पता चला जाता है कि आपके अंदर मलेरिया के गुण हैं या एक तरह से नहीं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानियों का कथन प्रयोग करा जाता है, क्यों करा जाता है? एक तरह से वो क्या करता है, स्थानीय और विश्व स्तरीय संसार की प्रकृति को खोजने और एक तरह से कल्पना को योग्यता विकसित करने की बात करता है। तो ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये चीज़ें बच्चों के दिमाग में और बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कल्पनाशील होना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। ठीक है बच्चों, तो ये थे आज के 10 क्वेश्चन जो हमारे प्रैक्टिस के छोटे छोटे वीडियो में आपको सारे प्रैक्टिस कराए जाएगी। प्रैक्टिस करो, यानी कि चाहे 10 क्वेश्चन हो, कोई 5 क्वेश्चन हो, आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। आपको एक अंदाज़ा लेना है कि किस तरह से हो रहा है, और जो पेपर कराया गया उत्तराखंड टेट का उसे पेपर को कर लेना है। और कहीं ना कहीं आपको ये जो पेपर कराए जा रहे हैं, प्रैक्टिस कराई जा रही है, इन्हें भी करना है, जिससे आपका पेपर में आपको हेल्प मिले। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।